गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स एंड लेसन हमारा सिक्स एल्गोरिथम हम इसे कर रहे हैं और इसमें हम अब तक कर चुके हैं। एल्गोरिथम में हमने इसमें किया है लास्ट वीडियो में कि एल्गोरिथम आपका क्या है कि किसी भी काम करने को तरीके को स्टेप बाय स्टेप हम जब करते हैं तो आपका एल्गोरिथम होता है, उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। और एल्गोरिथम जो भी हम काम करते हैं अगर हम उसको लिखना चाह रहे हैं रिटर्न में तो उसके कुछ रूल्स हैं किस तरीके से हमें अपना एल्गोरिथम को लिखना है। तो उसके कुछ रूल्स हैं, हमने स्टार्ट से उसको स्टार्ट करना है, फिनिश जब आपका एल्गोरिथम आपका ख़त्म हो जाता है तो एंड वर्ड के साथ या फिनिश वर्ड के साथ आप अपने एल्गोरिथम को ख़त्म करेंगे। और जो भी आप स्टेप्स लिख रहे हैं वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए। सीरियल नंबर भी उसमें 1 2 3 इस तरीके से आप क्या करेंगे उसमें लिखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे देखिए एक लेमनेड का हमने जूस बनाया था, ठीक है। तो इसमें हमने पहले तो हमने सीखा था कि कैसे हमने बनाया है उसे, और फिर हमने इस तरीके से हमने क्या लिखा था, एक एल्गोरिथम इस तरीके से हमने लिखा था, ठीक है। तो कुछ एल्गोरिथम आपके बुक्स में है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे एल्गोरिथम आपको यहाँ पे मिले हैं बुक में। तो ठीक है, ये हम करेंगे आज, इनको पढ़ते हैं क्या है ये एल्गोरिथम आपके। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका है पेज नंबर 84 में क्या है आपका, लेट्स राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट द अमाउंट दैट यू वुड पे फॉर परचेजिंग 10 पैकेट्स ऑफ एप्पल जूस फ्रॉम द शॉप। अब आपने एक दुकान से 10 पैकेट एप्पल जूस के खरीदे हैं, उस आपने प्रिंट आपको मिला है, ठीक है। तो उसका आपने एक एल्गोरिथम आपने लिखना है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट से लिखना। फर्स्ट जो आपका सीरियल नंबर है वो हमने स्टार्ट किया। सेकंड में आप क्या करते हैं, आप शॉप पे जाते हैं, कोई भी सामान के लिए आप क्या करते हैं, प्राइस पूछते हैं, कॉस्ट पूछते हैं, कीमत पूछते हैं, ठीक है। आस्क फॉर द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ एप्पल जूस। तो आपने खरीदने 10 है तो आप पहले एक की पूछेंगे कि ठीक है कितनी इसकी प्राइस है एप्पल जूस की। तो एक पैकेट की कीमत कितनी है, 75 रुपीज़ है, ठीक है। अब आपको 10 चाहिए तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेट द पेबल अमाउंट बाय मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट ऑफ सिंगल पैकेट बाय 10। 75 इंटू 10 ही करेंगे आप। अगर आपको एक चाहिए तो आप 75 रुपीज़ एक ही मतलब रुपीज़ देंगे, लेकिन आपको यहाँ पे कितने चाहिए, 10 पैकेट एप्पल जूस के चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 75 इंटू 10। उसके बाद क्या हो गया, जब आपको पता इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रिंट द पेबल अमाउंट। तो जो शॉपकीपर है आपको क्या देगा, वो आपने जो सामान खरीदा, आपने सिर्फ 10 पैकेट्स ऑफ एप्पल जूस खरीदे तो मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे आपका जो बिल है वो आपके लिए प्रिंट हो गया, और यहाँ पे आपका एल्गोरिथम क्या हो गया, कंप्लीट, यानी कि एंड आपका हो गया है, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से आप अपने एल्गोरिथम को आप लिखेंगे। तो जब आप इनको पढ़ेंगे बार बार समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपने लिखना है एल्गोरिथम, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखिए एक एल्गोरिथम और है, यहाँ पे आपका देखिए, लेट्स राइट एन एल्गोरिथम टू नो हाउ मैनी 20 नोट्स विल यू गेट बैक इन एक्सचेंज इफ़ यू गिव टू 2000 नोट्स एंड 500 नोट्स टू द बैंकर। अब आप एक बैंक में जाते हैं, आपको क्या चाहिए कि आपको आप 20 के नोट आपको चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2000 के 2 नोट दिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, 2000 के 2 नोट दिए आपने, और 3 नोट दिए आपने 500 के, ठीक है। 500 के 3 नोट्स दिए और 2000 के आपके 2 नोट्स दिए। तो आपको 20 नोट्स चाहिए इनके बदले में। तो ये इन टोटल का आपको, यानी कि 2000 तो आपके ये हो गया, ठीक है। 500 की यानी कि 1500 ये आपका ये हो गया। तो 005 यानी कि 3500 आप या आपके पूरे टोटल पैसे हैं, ठीक है। और इसका आपको 20 रुपीज़ में आपको इनके क्या चाहिए, नोट आपको चाहिए। तो क्या करेंगे, अब इसका एल्गोरिथम आपने लिखना है, कैसे करेंगे आप, स्टार्ट से हमने किया 1 स्टार्ट, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करेंगे, बैंकर आपका क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, या आप इसको लिख रहे हैं, ठीक है। ये एल्गोरिथम आप लिख रहे हैं कि क्या क्या कैसे करके आपको नोट, जो आपको 20 नोट चाहिए, जो आपने 350 आपने ये पैसे दिए हैं, तो कैसे उसका एल्गोरिथम आप लिखेंगे। स्टार्ट हुआ, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, आपके बैंकर ने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट नंबर ऑफ 20 नोट्स इन एक्सचेंज ऑफ, पहले 200 का उसने क्या कर दिया, 20 नोट्स निकाला कि कितने होगा भाई। तो 2000 को हम 20 से क्या कर देंगे, डिवाइड हम कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे, 100 नोट आ जाएंगे 20 रुपीज़ के। लेकिन आपने 2000 के नोट दिए हैं, तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ 20 नोट्स बाय द 2। अब 20 नोट्स निकल गए आपके, 100 निकल गए, लेकिन आपने 2 दिए हैं नोट, तो हम 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी कि 200 आप 200 नोट 20 रुपये के आपको नोट आपको मिलेंगे 2000 के
नोट में, ठीक है। उसके बाद आपने 500 के भी दिए हैं, इनके भी आपको 20 रुपीज़ के करके चाहिए आपको नोट, तो इसमें भी आप ऐसे करेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ 20 नोट इन एक्सचेंज 500 बाय डिवाइडिंग 20, ठीक है। तो 500 से 20 हमने डिवाइड कर दिया तो कितना है आपका 25 नोट यहाँ पर आ गए, आपको 25 नोट मिलेंगे 20 रुपये के। इसके बाद आपने क्योंकि आपने 3 दिए हैं तो आप इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ 20 नोट्स बाय 3, तो 25 इंटू 3 आपका हो गया, तो कितना है आपका 75। अब क्या करना है, यहाँ पे आपका 200 निकल गया है, आपका 200 नोट हो गया है आपका, और यहाँ पे आपका कितना हो गया 75। अब दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि आप इनको टोटल आपको चाहिए 20 नोट्स चाहिए आपको, ये जो आपने पूरा अमाउंट दिया है। तो ऐड टोटल नंबर ऑफ 20 नोट्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 एंड 5, 3 एंड 5 में जो आपको मिला है यहाँ पे अमाउंट, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो कितने मिलेंगे आपको 275 नोट्स आपको 20 रुपीज़ के आपको मिलेंगे। और यहाँ पे आपका जो एल्गोरिथम हो गया वो क्या हो गया आपका एंड, यानी कि कंप्लीट आपका यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ेंगे देखेंगे। दूसरा मेथड भी आपको यहाँ पे मिला है, इस तरीके से भी आप अपना एल्गोरिथम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए, दूसरा क्या है आपका प्रॉब्लम, एल्गोरिथम कैसे लिखना है, क्या है आपका, राइट एन एल्गोरिथम फॉर कैलकुलेटिंग एंड प्रिंटिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन इन गिवन आवर्स इफ़ इट इज़ स्पीड इज़ नोन। अब यहाँ पे जो एक एरोप्लेन है, आपको इसकी स्पीड आपको मिली है, अब आपको बताना है कि इसका आपको प्रिंट करके इसकी टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है, तो वो ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, स्टार्ट किया आपने, सेकंड स्टेप में आप लिखेंगे गेट द स्पीड ऑफ द एयरप्लेन या एरोप्लेन। इसकी क्या है, आप इसकी स्पीड कितनी है 700 है, ठीक है। अब गेट द टाइम, अब आपको टाइम भी पता होना चाहिए, गेट द टाइम ट्रेवल बाय द एरोप्लेन, तो इसका जो टाइम है वो कितना है आपका 4, यानी कि ये क्या हो गया इसकी स्पीड हो गई, और ये इसका क्या हो गया टाइम हो गया, कि कितने टाइम पे उसने क्या किया है ट्रैवल किया है। मल्टीप्लाई स्पीड बाय द टाइम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब हमें यहाँ पे बताना क्या था, हमको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बतानी थी, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने लगाया, डिस्टेंस का स्पीड इंटू टाइम हमने लगाया यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। तो 700 इंटू 4 तो कितना है आपका 2800 स्पीड हुई इसकी, टोटल डिस्टेंस इसका क्या हो, इतना इसने क्या किया कवर इसने किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्रिंट कर देंगे इसको, हमने प्रिंट आउट निकाल दिया, और यहाँ पे आपका एल्गोरिथम क्या हो गया यहाँ पे आपका कंप्लीट। दूसरा भी मेथड आप इसको खुद पढ़ेंगे, यहाँ पे दूसरा मेथड भी आप इस तरीके से भी अपने यहाँ पे आप इस तरीके से अपना एल्गोरिथम आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको दूसरा स्पीड दी है, यहाँ पे आपका 700 था, यहाँ पे आपको 500 मिला है, ठीक है। सेम आपका इसी तरीके से आपने करना है। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे एक और एल्गोरिथम है, कुछ इसी तरीके से आपको बुक में आपको ऐसे एल्गोरिथम मिले हैं। बहुत सिंपल सा आपका चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने जो भी आप करते हैं, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, उसको आपने सिर्फ क्या करना है, इस एल्गोरिथम में इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने सिंपल लैंग्वेज में उसको लिखना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा एल्गोरिथम, जो भी आप काम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो क्या एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं हम, इसका क्या है, आपको एल्गोरिथम लिखना है, राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट हाउ मैनी डेज आवर्स एंड मिनट विल बी देयर इन अ गिवन नंबर ऑफ अ वीक। कुछ नंबर ऑफ वीक्स मिले, जैसे हमें 5 नंबर ऑफ वीक्स मिले हैं, आपको प्रिंट करना है इसको कि कितने, इसमें जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं ना अपने मैथ में हम कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सेम इसी तरीके से इसमें भी करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रिंट आपने करते चले जाना है, प्रिंट आपने करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टार्ट हमने किया, ठीक है, स्टार्ट किया हमने लिखना, यहाँ पे आप लिख रहे हैं एल्गोरिथम को, ठीक है, जो आपने काम किया है उसको हम क्या कर रहे हैं इस तरीके से हम लिख रहे हैं। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, गेट वीक्स। अब आपको वीक्स भी पता होने चाहिए कि भाई कितने वीक्स हैं, ठीक है। तो 5 वीक्स से 5 हफ्ते हैं। अब हमको पहले इसका क्या करेंगे, डेज़ हम कर लेंगे, कितने दिन हुए 5 वीक्स में, कितने टोटल डेज़ हुए, तो वीक्स इंटू क्या है 7, क्योंकि 1 वीक में आपके कितने डेज़ होते हैं 7 हो गए, ठीक है। तो टोटल डेज़ कितने हो गए 5 हफ्तों में 35 आपके क्या हो गए डेज़ हो गए, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट कर देंगे, इन डेज़ को हमने क्या कर दिया, हमने प्रिंट कर दिया। इसके बाद हम आवर्स को भी हमने ऐसे करना है, तो आवर्स कितने मिले आपको 35 हमारे डेज़ हो गए, और आवर्स में इसको हमने चेंज करा, तो एक दिन में कितने है आपके, कितने आवर्स होते हैं 24, तो 24 इंटू 35 कितना हो गया 840 आपके क्या हो गए आवर्स निकल गए। तो इसे भी हम क्या कर देंगे, प्रिंट हमने किया। ये आप इस एल्गोरिथम को लिख रहे हैं, ध्यान देना है कि हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। ये जो हमने काम किया है, पहले हमने
हमने डेज़ मालूम किया, फिर हमने आवर्स किया, फिर हमने इनका प्रिंट आउट निकाल लिया। तो ये हम अभी लिख रहे हैं कि ये काम हमने इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप हमने ये सारे काम किए, जैसे आप क्वेश्चंस करते हैं मैथ्स में, ठीक है। उसके बाद हमने मिनट में हम कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मिनट 1 घंटे में कितने क्या होते हैं, मिनट्स होते हैं। तो 1 घंटे में आपको पता है 60 मिनट्स होते हैं। तो आवर्स इंटू क्या हो जाएगा 60, क्योंकि आवर्स हम पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो 840 इंटू 60 तो कितना आएगा आपका 50400। तो आप अपने मिनट को भी प्रिंट हमने कर दिया, और यहाँ पे आपका जो एल्गोरिथम हमने अपना काम पूरा कर दिया है। तो यहाँ पे हम इसको फिनिश कर देंगे एंड, या फिनिश भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपने कंप्लीट अपने एल्गोरिथम को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 2 एल्गोरिथम आपको मिले हैं, ये आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये 2 आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे आप और दूसरे मेथड भी यहाँ पे दिए हैं आपको, ये आप एल्गोरिथम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। चैप्टर आपका कंप्लीट यहाँ पे है। यहाँ पे आपको पेज नंबर 99, पेज नंबर है आपका 89 में आपको 2 एल्गोरिथम मिले हैं, आपके असाइनमेंट आपको मिले हैं। तो आप इसको ट्राई करें, ठीक है। यहाँ पे आपका पहला जो है आपका, आप एल्गोरिथम आपने बनाना है, किलोमीटर को मीटर में आप किस तरीके से कन्वर्ट आप करते हैं, आपका इसका एल्गोरिथम आप लिखेंगे, ठीक है। बुक में ही आप इसको करेंगे। और दूसरा एल्गोरिथम आपको क्या करना है, डेज़ को वीक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपने यहाँ पे लिखना है। तो आप बहुत सिंपल सा है, अभी हमने इसमें डेज़ एंड वीक्स का किया है। मैथ्स में हम किलोमीटर एंड मीटर हम कर चुके हैं। तो ये आप बुक में ही इसको, यहाँ पे आपको स्पेस मिला है, इसको आप यहीं पे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट आपका हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम इसके एक्सरसाइजेज हम स्टार्ट कर देंगे। तो चैप्टर को आप पढ़ेंगे अच्छे से, छोटा सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, तो इसको आप पढ़ेंगे अच्छे, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।